गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हम आपसे मिलने के लिए आपके घर आए हैं। आपसे 2 मिनट बातें करते हैं, फिर उसके बाद आप फ्री हैं। चलिए, आप देख रहे हैं इजी लर्निंग क्लास स्टार 1। मेरे चैनल में आप सबको खैर मक़दम करती हूँ। वेलकम, सुस्वागतम, खुश आमदी। सबसे पहले आपका दिल की अथाह गहराइयों से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ प्यारे बच्चों कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। मैं उन तमाम टीचर और पेरेंट्स का तहे दिल से और दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। उम्र के 40 साल जो मैंने स्कूल में अपनी ड्यूटी में वो भी बड़े प्यारे लम्हात गुजारे हैं, अब याद करती हूँ तो लगता है कल ही की बात है। प्यारे तलबा का वो प्यार, साथियों की आँखों और दिल में बसी वो इज़्ज़त, माशरे में जेंट्स और लेडीज़ की वो मेरे लिए उनके दिल में इज़्ज़त, उनके वो अल्फाज, उनके वो जुमले और आज बहुत याद आते हैं। तो आज मैं उन सब का तहे दिल से इस वीडियो के ज़रिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। प्यारे बच्चों, इल्म को हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज है। अब इल्म के मायने सिर्फ एक स्कूली तालीम ही नहीं रह गया है। इल्म ये बहुत सारे शोबों में तकसीम हो चुका है। तो आपको सीखने के लिए बहुत शोबे हैं। तो सिर्फ एक किताबी इल्म ही नहीं रह गया है। जब से ये मोबाइल, टीवी, वीडियो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है तो इसमें आपको इल्म का बहुत बड़ा दायरा मिलेगा जो आपको खुद चूज़ करना होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, ये शोबे चूज़ करने से पहले, ये शोबे चुनने से पहले, खुद इख्तियार करने से पहले प्यारे बच्चों आपको लिखना और पढ़ना सीखना होगा। प्यारे बच्चों, आपको क्या सीखना होगा? लिखना और पढ़ना सीखना होगा। तो इल्म ऐसे ही नहीं आ जाता प्यारे बच्चों, आपको पेंसिल पकड़ना सीखना होगा, कापी पर लिखना होगा, टीचर जो आपको पढ़ाते हैं वो ध्यान से सुनना होगा, माँ बाप जो कहते हैं उस पर अमल करना होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको मेरे वीडियोस में आपको लिखना और पढ़ना सिखा रही हूँ, ज़रूर देखिएगा। जो बेसिक हैं, उम्र का तकाज़ा है, फिर भी कोशिश करूँगी कि वक्त पर रोज़ाना एक वीडियो आप तक मेरी ज़रूर पहुँचे। तमाम पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि घरेलू अशिया को कम करें, घरेलू सामान को, कपड़ों को कम करें, घरेलू अशिया कम ख़रीदें, सिर्फ ज़रूरत की अशिया ही घर में ख़रीदें ताकि आप अपने बच्चों को वक्त दे सकें, आप अपने बच्चों पर ध्यान दे सकें। तो प्यारे टीचर्स, प्यारे असातिज़ा और प्यारे तलबा, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि ये दौर बड़ा ही अहम दौर है। इसमें अपने चारों तरफ बहुत सारे ऐसे अशिया, ऐसी चीज़ें, ऐसे वीडियोस मौजूद हैं जो हमें भटकाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। हमें इनसे दूर रहना चाहिए। तमाम पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा मोबाइल पर बातें ना करें, रिश्तेदारों को भी मुख्तसरन बात करें ताकि अपने बच्चों पर आपका ध्यान लगा रहे। 4-4 घंटे अपने रिश्तेदारों से बात करते हो, बीच में बच्चा मम्मी मम्मी, पापा पापा कहता रह जाता है, फिर आप उन्हें क्या जवाब देते हो? ठहर जा, रुक जा, हट ज़रा, सुन तो ज़रा, वहाँ पे बैठ जा। अरे बच्चा अपसेट हो जाता है। 4 घंटे आपकी बातें वो नहीं सह सकता। आपकी लंबी चौड़ी बातें जो फ़ोन पर आप करते हैं वो बंद कर दीजिए। ये मैं पेरेंट्स से भी कहूँगी और ये मैं टीचर से भी कहूँगी। टीचर्स तो ज़्यादा नहीं करते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पेरेंट्स करते हैं। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है, मैंने अपनी आँखों से सुना है। तो मोबाइल पर ज़्यादा बातें करने से परहेज़ कीजिए।
एतराज़ कीजिए। चलिए सामने वाले से मौज़रत चाहकर आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। तमाम टीचर से मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तलबा के प्रॉब्लम को समझें, उसको सॉल्व करें कि वो क्यों नहीं पढ़ता, वो क्यों नहीं लिखता, उसे क्या तकलीफ़ है, उसे क्या हो रहा है, उसे बैठने में तकलीफ़ है, उसे सुनने में तकलीफ़ है या उसे देखने में तकलीफ़ है, वो क्यों नहीं सीखता। उसके बाद फिर अपनी बात मनवाएं। छोटे बच्चे अपने टीचर की आंखों में झांकते हैं, अपने टीचर की आंखों को वो पढ़ते हैं, वो अपने टीचर की आंखों में खुद के लिए प्यार ढूंढते हैं, अपनायत ढूंढते हैं। अगर उन्हें अपनायत ना मिले तो वो आपसे मानूस नहीं होते, वो आपका कहना नहीं मानते, वो आपका कहना नहीं सुनते। तो प्यारे टीचर्स, आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले बच्चों को अपने से मानूस कराइए, उसके बाद उनसे अपनी बात मनवाइए और उनके साथ अच्छे अच्छे अल्फाज बोलिए। उन्हें अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके, अच्छी ज़बान इस्तेमाल करके मुखातिब कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दे रहे, गाँवठी ज़बान इस्तेमाल कर दे रहे। ठीक है, आपकी लैंग्वेज रफ़ है, आपके गांव की लैंग्वेज रफ़ है, आपके शहर की लैंग्वेज रफ़ है, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आप अपनी लैंग्वेज को बदलिए और अपनी लैंग्वेज को बच्चे के लिए मिठास घोल कर मीठी बनाइए ताकि आपका बच्चा आपकी हर बात सुन ले। और अब चलिए बारी आती है छोटे हमारे प्यारे व्यूअर्स की। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि पढ़ने लिखने में सुस्ती और कोताही बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। लिखने पढ़ने को अव्वल दर्जा दें। सबसे पहला आपका काम होता है लिखना पढ़ना, उसके बाद बाकी सब बातें। पहले आप अपने लिखने पढ़ने पर फोकस कीजिए। खेल खेल खेल, हमेशा खेल में ध्यान लगाना ये अच्छी बात नहीं है प्यारे बच्चों, इससे आपका वक्त बर्बाद होता है। और अम्मी अब्बू और टीचर की बात को ध्यान से सुने, वो क्या कह रहे हैं उस पर अमल करें। और जब टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हो ना, तो टीचर की बात को ध्यान से सुनिएगा और अपने आजू बाजू अगल बगल आगे पीछे बैठे हुए बच्चों से बिल्कुल बात ना कीजिए। जब टीचर पढ़ा रहे हो ना, तो बस टीचर ही की बात सुने। आजू बाजू अगल बगल के बच्चे अपने आप को हिला भी रहे हों तब भी उनसे मुखातिब ना हों, उनकी तरफ ना देखें। मेरा बोलने का मतलब ये है कि बच्चों, जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपस में बातें ना करें, टीचर की बात को ध्यान से सुने। और जब स्कूल ख़त्म हो जाए, जब टीचर आपको हुक्म दे तो वो हुक्म की तामील करें। आपको होमवर्क दे तो अपने घर पर आकर होमवर्क खुद मुकम्मल करें। ये ना हो कि माँ पीछे लगती है, माँ लिखो लिखो पढ़ो पढ़ो बोल देती हैं, आपको ज़बरदस्ती करती हैं। ये बात अच्छी नहीं है, आपको अपना काम खुद करना चाहिए। अब आप बड़े हो गए हैं ना, 6 साल से बड़े हो गए हैं, आप 6 साल से छोटे हैं, नहीं तो छोटे हो तो आपको छोटे बच्चे कहेंगे। अब आप 6 साल से बड़े हो चुके हैं तो आप बड़े बच्चों में शुमार होंगे। हैं प्यारे बच्चों, तो आप अपना काम खुद कीजिए, अपना होमवर्क खुद कीजिए, मम्मी को ना सताइए, अब्बू का कहना मानिए, टीचर की बात सुनिए, टीचर का हर हुक्म मानिए और टीचर के बातों को ध्यान से सुन के जो उन्हें पढ़ाते हैं उसको ध्यान में रखकर घर में आकर मम्मी को बताइए ताकि आपका वो रिवीजन हो जाए। अगर टीचर जो पढ़ाए वो आके आप अपनी मम्मी से बताओगे तो आपके दिमाग में उसका रिवीजन हो जाएगा, समझे। तो प्यारे बच्चों, आप बहुत प्यारे हैं, है ना। अब ऐसा है कि जब हम बाज़ार जाएंगे तो हमें बहुत सारे खिलौने नज़र आते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, हमें खिलौने नहीं ख़रीदने, प्यारे बच्चों हमें खिलौने नहीं ख़रीदने हैं, हमारे घर में रखने के लिए जगह नहीं है। आप इतने बड़े खिलौने ख़रीद लेते हो और इतने सारे खिलौने ख़रीदते हो, वो रखने के लिए जगह तो चाहिए। हमारा घर छोटा होता है, खिलौने इतने सारे होते हैं,
اور پیرنٹس سے بھی میں یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کو زیادہ کھلونے نہ دلوائیں، تاکہ وہ صرف اپنا سارا کی سارا وقت کھلونوں میں لگا دیں اور آپ کی بات ہی نہ سنیں۔ تب جا کر کہیں انہیں وقت ملے گا کہ وہ اپنی کتابوں کی طرف، اپنے لکھنے کی طرف، اپنے پڑھنے کی طرف راغب ہوں گے، اپنی ٹیچر کی بات سنیں گے۔ پہلے آپ کی غلطی ہے، آپ انہیں زیادہ کھلونے خرید کر دے دیتے ہیں اور گھر کو کباڑ خانہ بنا دیتے ہیں۔ ایک تو جب کباڑ خانہ گھر میں ہوتا ہے تو آپ کا دل بھی نہیں لگتا، اٹھاتے اٹھاتے رکھتے رکھتے جان پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر بچے کو سنبھالو الگ، پھر کھلونے جمع کرو الگ، پھر وہ کھیلتا ہے، پھر نکالتا ہے، پھر اٹھاؤ، پھر رکھو، یہی کام بار بار ہوتا ہے۔ تو پیارے پیرنٹس سے میں یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں پر ذرا دھیان دیں اور اس کے ہوم ورک میں آپ اسے مدد کریں اور اسے کچھ اچھی کتابوں کی طرف راغب کریں، اسے اچھی کتابیں اس کے عمر کے لحاظ سے اس کی کتابیں اسے خرید کر دیں تاکہ وہ پڑھنے لکھنے میں دلچسپی لے۔ اس کے بعد پیارے والدین سے میں یہ کہوں گی کہ وقت کی قدر کریں اور اپنے بچوں کو بھی وقت کی قدر کرنا سکھائیں۔ پیارے بچوں، وقت کی قدر کیجیے۔ وقت ہمیشہ سب کا ایک سا نہیں رہتا، وقت بدلتا رہتا ہے۔ پیارے بچوں، جب آپ وقت کی قدر نہیں کرو گے، وقت کی اہمیت نہیں جانو گے، تو وقت آپ کو کچل کر، آپ کو رون کر آگے نکل جائے گا اور آپ جہاں کی وہاں جیسے تھے ویسے رہ جاؤ گے۔ وقت کی قدر کرو، اسی وقت کو کام میں لاؤ اور اسی وقت پر اپنا پڑھنا لکھنا، اپنا ہوم ورک کرنا وقت پر کیجیے۔ تو پیارے ساتھیوں، پیارے بچوں، وقت کی قدر کرنا یہ زمانے کے لحاظ سے ضروری ہے۔ ہمیں زندگی تو ایک ہی ملتی ہے نا، بار بار تو زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ بچپن تو ایک ہی مرتبہ آتا ہے، بار بار تو بچپن لوٹ کر نہیں آتا۔ ایک بار بچپن چلا جائے تو آپ واپس بچپن میں نہیں آ سکتے۔ آپ آج 6 سال کے ہو، اگلے سال 7 سال کے ہو جاؤ گے، اس کے بعد 5 سال تو آپ 5ویں سال میں تو واپس نہیں آؤ گے نا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ 5 سال کے کبھی نہیں ہوگے۔ جو آپ کا 5واں سال بیت گیا وہ بیت گیا، جو 6واں سال بیت گیا وہ بیت گیا۔ اس طریقے سے پیارے بچوں، عمر ایک برف کی مانند ہے، زندگی ہماری ایک برف کی مانند ہے جو پگھلتی جا رہی ہے۔ تو اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ ہر لمحہ سیکھنا، ہر لمحہ ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ میں آج بھی کچھ نہ کچھ سیکھتی رہتی ہوں، ہر روز مجھے شوق ہے، میں ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی روزانہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ ہر دھرم میں کچھ اس کا علم ہوتا ہے، ہر دھرم کا کچھ گیان ہوتا ہے، ہر دھرم کا اس کا اپنا دین ہوتا ہے۔ تو بچوں، اپنے دھرم کے مطابق اپنا علم، اپنا دین سیکھنا چاہیے تاکہ آپ وہ دین سیکھ کر، وہ علم سیکھ کر بڑے ہوں اور زندگی بھر وہ علم آپ کے کام آئے۔ اگر وہ علم آپ سیکھ جاؤ گے نا تو آپ اچھے بچے کہلاؤ گے اور اچھے بچے بن کر زندگی جیو گے اور ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارو گے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اپنے دھرم کا علم، ہمیں دھرم کا گیان، ہمیں اپنے دھرم کا دین بچپن ہی میں سیکھنا لازمی ہے تاکہ آپ ساری زندگی اس پر عمل کر سکو اور ساری زندگی اچھے بچے، اچھے انسان بن کر جیو۔ بچے قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، انہیں سنوارنا، سمجھانا، بتانا ہم بڑوں کا فرض ہوتا ہے۔ اور ہاں، ایسے ویڈیوز پیارے بچوں بالکل نہ دیکھیے جو بالکل علم سے خالی ہیں، صرف ہنسی مذاق پر مبنی ہیں، اس سے ہمیں کوئی سیکھ نہیں ملتی، وہ ہمارا ٹائم برباد کرتے ہیں۔ کچھ جو ایسے نادان بچے ہیں جو ویڈیوز بنا رہے ہیں، جسے ویڈیو بنانا آ جاتا ہے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ اس سے کتنے بچوں کا وقت برباد ہو رہا ہے، اس ویڈیو سے کتنے
पेरेंट्स की औलाद नालायक बन रही है, उन्हें नहीं पता। तो आप अपने वक्त को खुद समझिए और ऐसे वीडियो से दूर रहिए जो आपको कुछ नहीं सिखाते, जो इल्म से खाली हैं, जो आपको अखलाक नहीं सिखाते, जो आपको बद अखलाक बनाते हैं। ऐसे वीडियोस ना देखें। प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल मोबाइल भी बहुत ज़्यादा, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि दिन दिन भर मोबाइल देखते हैं, और 90% बच्चे आज ऐसे हैं जो मोबाइल देखकर ही खाना खाते हैं। ये बात बहुत गलत है प्यारे बच्चों, बहुत गलत है। मोबाइल देखकर खाना नहीं खाना चाहिए, टीवी भी देखते देखते खाना नहीं खाना चाहिए। प्यारे बच्चों, मोबाइल टीवी देखते वक्त खाना नहीं खाना चाहिए, या खाना खाते वक्त मोबाइल टीवी नहीं देखना चाहिए। इससे हमारे ग़िज़ा पर गलत असर पड़ता है और हमारे अंदर जाने वाली ग़िज़ा से हमें फ़ायदा नहीं होता। ये आपको बहुत सारे डॉक्टर्स आपको बता देंगे, सर्च करके देख लीजिए, आपके मम्मी से, आपके टीचर से, और मज़ीद इसकी मालूमात लीजिए। आप खाना खाते वक्त बिल्कुल मोबाइल ना देखें, बिल्कुल मोबाइल ना देखें जब आप खाना खा रहे हों, और खाना खाते वक्त बातें भी ना कीजिए। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि सारा दिन मोबाइल हाथ में से छोड़ते ही नहीं हैं। एक सा कुछ न कुछ उनकी उंगलियां चालू होती हैं और वो मोबाइल देखते रहते हैं, चाहे आपको इससे कुछ सीख मिले या ना मिले, उन्हें समझ नहीं आता। तो पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को ज़्यादा मोबाइल के यूज़ से दूर रखें। और प्यारे बच्चों, अपने अंदर अच्छी बातें जमा करें। अच्छी बातें जमा करोगे तो अच्छे बच्चे कहलाओगे, बुरी बातें अपने अंदर जमा करोगे तो बुरे बच्चे कहलाओगे। आप क्या कहलाना पसंद करोगे, अच्छे बच्चे या बुरे बच्चे? कौन से बच्चे कहलाओगे आप? कौन से बच्चे कहलाना पसंद करोगे? प्यारे बच्चों, बुरी बातों से दूर रहो। अगर आपको अच्छी और बुरी बातों में समझ नहीं आ रही है, अगर आपको अच्छी और बुरी बातें समझ नहीं आ रही हैं, तो अपने बड़ों से पूछ लीजिए कि ये करना है या नहीं करना है, ये देखना है या नहीं देखना है। अपने टीचर से, अपने मम्मी से, अपने अब्बू से। बस ये 3 लोग आपकी सही रहबरी करेंगे, एक टीचर, दूसरे मम्मी और पापा। बस ये टीचर आपकी सही रहबरी करेंगे। आप दूसरे किसी से ना पूछें, पता नहीं वो आपको क्या बोलें, उनके दिल में क्या है, दूसरों को ना पूछें। अपने माँ बाप, अपने वालिदैन और अपने टीचर ही से सही सलाह मशवरा करें और अच्छी बातें सीखें। और चलिए, आप आज तो बहुत लंबा आपसे हम मिल चुके हैं। प्यारे व्यूअर्स, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरी वीडियोस आप पसंद कर रहे हैं, आप मेरी वीडियोस से कुछ न कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ न कुछ अच्छा लेकर, कुछ न कुछ नया लेकर, कुछ ख़ास लेकर मिलते हैं। इजाज़त चाहते हैं अगली वीडियो में। बाय प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।